जाल और किसी के लिए नहीं डालेगी, किसके लिए? मछली के लिए डाल दी। लेकिन जाल में सभी लोग आ गए, जैसे भी थे सभी लोग फंस गए उसमें। अब एक तो था मगरमच्छ। भाई साहब आप जाल में क्यों? स्वर्ग में जाने वाला हूँ मैं तो। मैं स्वर्ग में जाने वाला, जाल में तो हूँ मैं स्वर्ग में जाऊंगा। भाई साहब तू तो लोगों को खा जाता है, निकल लेता है, घमंडी है तू तो, तेरे दांत ऐसे है, एक बात तेरे मुंह में कोई भी आ जाए फिर तू छोड़ता नहीं, उसको खत्म ही कर देता है। तू तो ऐसा है, शिकार करता है तू तो। अरे जाल में तू, यही तो स्वर्ग का राज्य है, मैं जाल में हूं। क्यों लोग बिंदास? मैं जाता हूं संगति में, मैं प्रबोध लेता हूं ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, मैं प्रार्थना करता हूं ना, लोग बिंदास। अरे इतने से कुछ नहीं होगा, ये जाल में फंसे वो लोग हैं। और देखा तो उसमें सांप भी। भाई साहब कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। जिसके मुंह में जहर भरा हुआ है, मालूम है वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था, ऐसा कर रहा, इधर भी जहर डाल दिया। ये लोग पहचानना है ऐसे लोगों को, जो आपके कान में जहर डालकर जाते हैं किसी के प्रति। वो जो भी है सांप है, उसको डसने मत दो। एक तो केकड़ा भी आ गया उसमें, है ना, 3 पैर इधर 3 पैर उधर। ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है। सामने वालों को तो ऐसा मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे मुड़कर इधर चला जाता है टेढ़ा। दिखने में कैसा लगता है? मेरे सामने दिख रहा है, परमेश्वर के सामने दिख रहा है, और चलता है पूरा टेढ़ा। केकड़े साहब कहाँ जाओगे? बोलेंगे मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। बोले कैसे टेढ़ा चलता है? जाल में हूँ ना। बहुत लोग इस तरह से बिंदास है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिन मतलब कौन सा आखिरी दिन? एक आखिरी दिन आ रहा है, और आखिरी दिन बहुत ही भयानक है। आखिरी दिन मतलब इस धरती का आखिरी दिन वो इतना भयानक है कि उस दिन के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आखिरी दिन से बचना चाहते हो तो आपको आज ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो आखिरी दिन आपके लिए बहुत मुश्किल लेकर आएगा। वो आखिरी दिन क्या होने वाला है? वो आखिरी दिन शैतान का क्या होने वाला है? वो आखिरी दिन विश्वासी लोगों का क्या होने वाला है? वो आखिरी दिन जो विश्वास में नहीं है उनका क्या होने वाला है? आपका क्या होने वाला है? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक बार स्कूटर था मेरे पास, और मेरा एक मित्र 17-18 साल के हम होंगे, अपनी मस्ती में घूमने के लिए निकले थे। यहाँ सेंट्रल बस स्टेशन है उसके पास, और एक बुलेट के ऊपर जा रहा था, बड़ी बड़ी मुझसे, और हमसे गलती हो गई, टक्कर लग गई उससे। आज गए काम से, 2-4 दांत तो कम होने ही वाले। लेकिन तभी उसने बोला, उई माँ, बोला ये नहीं करेगा कुछ। इसकी बड़ी बड़ी मुझसे काम की नहीं है। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20, और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप समझ सको और उसके अनुसार आप चल सको।
जब मैंने 12वीं कक्षा पास की थी और 12वीं कक्षा पास करने के बाद मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना था। और जब मैं पढ़ाई करता था तब एमएस यूनिवर्सिटी, उसका नाम बहुत बढ़िया था और अफ्रीका से, ईरान से, इराक से, कई जगह से इस कॉलेज में लोग पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ पर अगर परसेंटेज सही ना हो तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था और मैंने वहाँ पर एडमिशन के लिए मैंने फॉर्म भर दिया था और मुझे फ़िक्र थी कि मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 12वीं कक्षा में मेरे परसेंटेज थे 48। तो मुझे डर था और कई लोगों ने बताया कि 48 पर तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और इतना भी कोई डर नहीं था, क्योंकि उस वक्त नई नई कॉलेज इन लोगों ने बनाई थी पादरा में, जो भी चल रही है। पादरा में भी एमएसयू थी, तो वहाँ पर उन लोगों को भेज दिया जाता था जिनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता था। तो एमएसयू में तो मुझे मिलने ही वाला था, चाहे वडोदरा नहीं तो पादरा। लेकिन जिनका एडमिशन पादरा में होता था उसको लोग चिढ़ाते थे, ओहो तेरा नंबर तो पेरिस में लग गया। पादरा को पेरिस बोलते थे। मैं ये कहना चाहते रहे परसेंटेज कहाँ है। अभी मेरे अंदर एक ही डर, कब लिस्ट आए, कब लिस्ट बाहर निकले, और लिस्ट बाहर आएगा मेरा नाम होगा कि नहीं। संभावना बहुत कम थी कि 48%, मतलब संभावना ना के बराबर थी। फिक्र लगी थी मेरा एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा, कि फिर पेरिस में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। बस एक इंतज़ार था उस लिस्ट का, और इंतज़ार तो था, वो तो सभी को रहता है। लेकिन साथ में जिस वक्त वो लिस्ट आने वाला था उस वक्त मेरी धड़कनें तो तेज़ होने वाली थी, मेरा नाम है या नहीं है, मेरा नाम है या नहीं है। क्योंकि एक बार लिस्ट आएगा, फिर दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार आएगा, तब पता चलेगा कि मेरा नंबर लगा है कि नहीं लगा। अभी डर सिर्फ इसका इतना ही था कि लोग मुझे परेशान करेंगे कि पादरा में एडमिशन मिल गया। ये मेरे लिए एक शर्मनाक बात थी। जब तक लिस्ट नहीं तब तक मेरा कोई ठिकाना नहीं कि मेरा नंबर यहाँ पर है या नहीं। लेकिन मेरे साथ मेरे कई मित्र लोग भी थे, किसी के 60%, किसी के 70% थे। वो तो बिंदास से घूमते थे, उनको मालूम मेरा तो नंबर है ही नहीं। उन लोगों को टेंशन नहीं है, आज लिस्ट आता है तो आज, कल आए तो कल, क्योंकि उनका तो परसेंटेज था, उनका तो एडमिशन था ही था। अभी जिस दिन ये लिस्ट आएगा वो मेरे लिए आखिरी दिन, उसमें जो आ गया वो मेरे लिए फाइनल। वडोदरा तो वडोदरा फाइनल, पादरा तो पादरा फाइनल, फिर पादरा से वडोदरा नहीं होने वाला था, वडोदरा से पादरा नहीं होने वाला था। ये मेरे लिए एक आखिरी दिन के समान था कि बात ख़त्म। ये आखिरी दिन है ना, ये आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये फैसला होता है ना, ये फैसले का दिन बहुत ख़तरनाक होता है। एक बार कुछ लोग मूसा और हारून के सामने आकर खड़े हो गए। ए मूसा, परमेश्वर तेरा अकेले के साथ बात करता है क्या? हमारे साथ बात नहीं करता क्या? तू अकेला पवित्र है क्या? हम लोग पवित्र नहीं क्या? हम लोग अगुवे नहीं? तू अकेला क्यों अगुवा बनता है? ए हारून, तू अकेला क्यों अगुवा बनता है? दोनों के विरोध में आ गए। 250 तो उसमें वो लोग थे जो धूप पात्र जलाते थे, और भी कुछ लोग थे। और परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर मूसा को बोला, मूसा दूर हट जा। सारे मंडली को बोले इन लोगों से दूर हट जाए। और फिर जो धरती थी वो फट गई, नरक ने अपना मुंह खोला और उन लोगों को जिंदा ही निगल लिया। और जो 250 लोग बचे थे जो धूप पात्र जलाते थे, उनके ऊपर आग आई और आग ने उनको भस्म कर दिया। कारण क्या था? ये लोग बोल रहे थे कि मूसा तू हमारा अगवा क्यों? उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा एक काम कर, ये तो कल भी आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, कल भी बोलेंगे कि तू क्यों बढ़ा, हारून क्यों बढ़ा। बोले काम कर, जो जो अगुवे बन सकते हैं ना, ऐसे सभी लोगों के पास लाठी ले ले, और साथ में हारून की भी लाठी ले ले, और सभी की लाठी लेकर
वाचा का जो संदूक है वहाँ पर रखना, और जिसको मैंने चुना है उसकी लाठी के ऊपर डाली आएगी, फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे। अभी सूखी हुई डाली पर ऐसा होता नहीं, और एक रात में तो होता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं ऐसा करूँगा, मैं चुन लूँगा जो भी है। अभी मूसा के साथ तो परमेश्वर बात ही कर रहे हैं। मूसा के बड़े भाई हारून है, परमेश्वर ने हारून को चुना हुआ है। परमेश्वर को बात मालूम है कि मैंने किसको चुना है, और जो चुना हुआ है उनको उसको भी मालूम है कि मुझे तो परमेश्वर चुन कर रखा है। अभी ये रात भयानक थी बाकी के 11 लोगों के लिए। यार सुबह मेरी लाठी होगी कि नहीं होगी, मेरी लाठी में फल आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी लाठी में कली निकलेगी या नहीं निकलेगी। उनको तो नींद भी नहीं आई होगी मुझे लगता है। कई लोगों तो प्रार्थना में परमेश्वर परमेश्वर मेरी लाठी हो, परमेश्वर मेरी लाठी। और इधर पहले से कौन तय है? हारून। और हारून मुझे बिंदास सो गए होगे, सो जाओ यार, अपनी लाठी है, कोई डर नहीं। अभी सुबह एक बार फैसला हो जाएगा, उसके बाद बात ख़त्म, फिर कोई नहीं चिल्लाने वाला। और उसके बाद में बाइबल में भी देख लेना है, किसी ने फिर मूसा को बोला नहीं, हारून को बोला नहीं, तू क्यों अगाव बनाए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से फैसला उनके जीवन में आ चुका था। हारून बिंदास मालूम था कि मैं ही प्रधान याजक हूँ और मुझे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन बाकी के लोगों को ऐसा था, कौन होगा, कौन होगा, मेरा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। ये आखिरी दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी दिन जब तक फैसला ना होना तब तक डर लगा रहता है, और फैसला हो जाए उसके बाद तो जो भी फैसला है उसको मानना ही पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट में केस चलता है, तारीख पर तारीख होती रहते, लोग जाते रहते। लेकिन जिस दिन फैसला होता है तो जो बेगुनाह होता है उसको तो डर नहीं है, उसको तो मालूम है मैंने कुछ किया नहीं, फिर मेरा क्या होने वाला है। लेकिन जो गुनहगार होता है उसको कैसे डर लगा है, बचूंगा या नहीं बचूंगा, जर होगी या नहीं होगी, फांसी होगी या नहीं होगी। अब इंसान जो है वो 2 तरह के। मेरा एडमिशन मिल गया था वडोदरा में किसी को ऐसा लगे ये बात तो रह गई लग गया था मेरा एडमिशन वडोदरा में, पेरिस में नहीं लगा। अभी क्या हुआ, ये दिन मुझे मालूम था कि एडमिशन के वक्त कुछ हो रहा था। मैं बोला अब अच्छे से पढ़ाई करो। तो मैं क्या करता था, थोड़ी मेहनत कर लेता था। जब एग्ज़ाम आती थी तो 2 महीने पूरा जोर लगा कर मेहनत करता था। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होती थी उस दिन मैं बिंदास, उस दिन हाथ में मेरे कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, बस 1-2 पेन लेकर जाता था और आई कार्ड, और कॉलेज में 2 घंटे पहले पहुंच जाता था। वहाँ पर लाइब्रेरी होती थी, सभी लोग सीरियस, सभी लोग पढ़ते थे, और मैं सभी लोगों को सताता, परेशान करता है, वे क्या पढ़ता है, छोड़ यार, फेल तो फेल, क्या डरना है, छोड़ो देव होगा देखा जाएगा। यार तुझे कोई पढ़ी नहीं है, एग्जाम है अभी, यार छोड़ने यार, अभी तो हम जवान लोग हैं, क्या होगा, छोड़ो यार, 1 साल बिगड़ जाएगा। तो मैं बिंदास से जाता था, मुझे मालूम था मैं पास होने वाला हूँ, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मेहनत थी, मुझे इतना तो मालूम था। और वो लोग डरते थे स्टैनली तो फेल होने वाला है, और रिजल्ट आया मेरा, मैं पास। तू तो ऐसा बोलता था, हो गया होगा पास, उसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो। दूसरा साल आया, दूसरे साल भी मैंने ऐसा किया, तीसरे साल में सब समझ गए पढ़ कर आता है, इसकी मत सुनो यार मेहनत किए, पढ़े है, तो पता चलता था कि रिजल्ट कैसा आएगा। और मैं घर पर आकर देख लेता था कौन से सवाल पूछे गए, वो सवाल मैंने किस तरह से लिखा, उस सवाल का मार्क कितना था, और मैंने जिस तरह से लिखा है उसके हिसाब से मुझे कितना मिलेगा। और जो मुझे अंदाज़ा होता था उसमें भी मैं 2-3 माइनस कर देता था, फिर टोटल लगाता था, मेरा इतना तो आ जाएगा, तो मैं बिंदास से रहता था। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था यार ये इतना बिंदास कैसे। लेकिन तीसरे साल में उन सभी लोगों को पता चल गया कि घर से पढ़ कर आता है और हमको यहाँ पर आकर परेशान करते। लेकिन कई लोग कैसे होते हैं मालूम है, पढ़ते भी नहीं, मेहनत भी नहीं करते, और फिर भी परीक्षा में बिंदास। और अगर बाहर निकलते ना, वे पेपर कैसा
बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया। मैं उसको ये भी नहीं मालूम कि मैंने सही में बढ़िया लिखा या नहीं लिखा। हो सकता है उन्होंने जितना बढ़िया दिया उसको बिगाड़ा ही ना हो और इसलिए बढ़िया बोलता हो, मालूम नहीं। लेकिन वो फिर भी बिंदास, रिजल्ट के दिन भी बिंदास, आने दो, मैं तो पास ही हूँ, उसको ऐसा लगता है। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में वहाँ पर लिखा होता है फेल, तो उसको धक्का में फेल, और तूने मेहनत ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसको धक्का लगता है कि मैं फेल, फिर रोने लग जाते मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। हो सकता है माता पिता के मार के डर से भी ऐसा करते हो, पहले ही रो लो यार, कोई कुछ करे नहीं। लेकिन ऐसे इंसान सही में है, ना मेहनत करते, फिर भी एग्ज़ाम देते, फिर भी बोलते मेरा पेपर बढ़िया गया। सही में वो लोग अनजान है, उनको नहीं मालूम कि सही में मेरा पेपर बढ़िया गया या नहीं गया। उसको ऐसा ही लगता है कि सही में मेरा पेपर बढ़िया गया। जब रिज़ल्ट आता है तो रोने इसलिए लग जाता है कि उसको मैंने तो इतना अच्छा लिखा था, मैंने बढ़िया लिखा था, लेकिन मुझे मार्क्स तो मिले नहीं, मैं फेल कैसे हो गया। उसको धक्का लग जाता है और रोने लग जाता है। सही में मैं बोलता हूँ, रिज़ल्ट तो आए तब आए, एडवांस में विद्यार्थी को पता चल ही जाना चाहिए मैं पास होगा या नहीं। उनके टीचर भी कौन सी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हाँ उससे 2-4 कक्षा और पढ़े होगे, तो घर पर आकर वो भी अपने आप को तो चेक कर सकता है ना। अपने आप को चेक करो, देखो कि मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। अगर लगता है मैं पास, फिर बिंदास से घूमो। एडवांस में रिज़ल्ट आने से पहले ही इंसान को पता चल जाना चाहिए। अभी कैन को क्रोध आ गया, बोले परमेश्वर ने मेरी बलि को ग्रहण नहीं किया। अभी क्या इसको क्रोध आना चाहिए? उसको नहीं मालूम उसके काम कैसे, उसको ये नहीं मालूम उसने बलि कैसी दी है। मैं इससे अच्छी बलि दे सकता था, नहीं दी उसने। अपने काम को सुधार सकता था, अपने काम को नहीं सुधार दिया उसने। और फिर भी जब परमेश्वर उसकी बलि को ग्रहण नहीं करते तब उसको क्रोध आता, मेरी बलि को ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण की, मेरी भेंट नहीं। अरे मेरे भाई, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तू अपने आप को तो देख। कई लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना सुना ही नहीं देती, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अपने आप को जांच ले तो पता ही चल जाएगा मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो इंसान जो है वो, कई इंसान ऐसे होते जो मेहनत करते और उनको पता होता है मेरा काम होने वाला और बिंदास रहते। कई ऐसे होते मेहनत भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ अच्छा ही किया। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, जब उनको पूछो भाई साहब स्वर्ग जाओ, हाँ बिंदास से जाऊँगा। हाँ, एक भाई साहब ने तो मुझे बिंदास से बोला ऐसे, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूँ। मैंने बोला ऐसे तो नहीं जाएंगे। बोला ऐसे कैसे नहीं जाओ, आपके हाथ में। मैंने बोला मेरे हाथ में तो नहीं, लेकिन जिसके हाथ में ना वो तो नहीं लेकर जाएंगे। मैंने बोला मुंह में जर्दा रख कर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा को आशीष नहीं मिली तो आके रोने लग गया, पिताजी मेरी आशीष याकूब को दे दी, वो तो ठग गए 2 बार, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको नहीं मालूम था कि मैंने जो बड़ा बेटा था उसका जो हक था उसने अपने भाई को बेच दिया। उसको नहीं मालूम था, मालूम था उसको कि मैंने ही बेचा है, मेरे भाई ने कोई धोखा नहीं दिया मुझे, लेकिन फिर भी वो रोने लग जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, जब उनका फैसला आता है, उनका रिज़ल्ट आता है, तब उनको रोना आ जाता है। उनको पता नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। लेकिन मैं बोलता हूँ कभी भी रिज़ल्ट की फ़िक्र मत करो, फैसला क्या होने वाला है उसके बारे में भी कभी भी टेंशन मत करो। सिर्फ अपने आप को जांचो, सब कुछ पता चल जाएगा। फैसला तो होगा तब होगा, रिजल्ट तो आएगा तब आएगा। आप एडवांस में अपने बारे में बिंदास से जान सकते हो। जो भी फैसले का दिन होता है, रिजल्ट का दिन होता है, वही दिन हमारे लिए आखिरी। विद्यार्थी उसके लिए रिजल्ट आ गया, वो दिन उसका आखिरी। अभी तो नया साल शुरू होगा, वो साल तो उसके लिए ख़त्म हो गया। अभी ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि इधर का उधर हो जाए या उधर का इधर हो जाए। अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ
ना स्कूल वगैरह की, ना कॉलेज की। मैं बात कर रहा हूँ अपने बाइबल की, मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन की। बाइबल में भी तो आखिरी दिन है ना, हालेलुया। बाइबल में भी तो आखिरी दिन है। और मालूम है बाइबल में कौन सा दिन आखिरी है? एक वचन पढ़ते ही हो ना, उसका अध्याय 6 39 और 40। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु से ने ऐसा बोला, मैं उससे अंतिम दिन जी उठाऊं। इसका मतलब जिस दिन प्रभु यीशु हमको वापस, जो मर गए उनको और हम में से जो मर जाएंगे उनको जब वापस उठाएंगे, उस दिन को प्रभु यीशु ने बोला अंतिम दिन। प्रभु यीशु लोगों को जिस वक्त उठाएंगे मुर्दों में से, वो दिन कौन सा है? आखिरी दिन है। लोग लिखते हैं ना उस क्रूस के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, कि पुनरुत्थान वाली सुबह को हम दोबारा मिलेंगे। अभी हो सकता है इंडिया में सुबह हो, तो अमेरिका में तो रात होनी चाहिए, है ना। वहाँ के लोग ऐसा नहीं लिखते कि पुनरुत्थान की रात को मिलेंगे। ये रात सुबह वाला मामला है ही नहीं, कभी भी प्रभु से तो आ सकते। लेकिन लोग बिंदास से बोल देते हम उस दिन मिलेंगे। लेकिन जो शराब पीकर मर गया, क्या स्वर्ग जाने के लिए उठने वाला है? कोई लड़ाई झगड़ा कर कर मर गया, क्या उस दिन उठने वाला है? अरे चाहे किसी का बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, लिखवाओ ना क्रूस पर, ये कभी नहीं उठेगा, और जिस दिन उठेगा वो नरक में जाएगा। लिखो बिंदास, उसमें क्या है? कोई दूसरा पढ़ेगा तो वो अपने आप को सुधार सकता है। लेकिन पूरा झूठ फैला हुआ है वहाँ पर, जबकि मौत सच्चाई है। लेकिन उसी कब्रिस्तान में पूरा झूठ फैला हुआ है। वो आखिरी दिन है जिस दिन हमारे परमेश्वर हमको उठाएंगे, वो आखिरी दिन है। और सिर्फ उठाएंगे इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या करेंगे? उठाकर अपने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और सभी को सामने खड़ा कर देंगे। और मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 25वां अध्याय और 31, 32 और 33 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि जब मैं अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, उस वक्त सारी प्रजाएं मेरे सामने इकट्ठी की जाएगी। मेरे दाहिनी ओर भेड़, मतलब मेरी आज्ञा मानने वाले लोग, और मेरी बाईं ओर वो लोग होंगे जो पकड़े लोग होंगे। और मैं उनका न्याय करूंगा। जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरियों को जुदा करता है, उसी तरह से मैं भी उनको जुदा कर दूंगा। ऐसा ही लिखा ना। इसका मतलब दोनों कैसे थे? साथ में थे। भेड़ और बकरी दोनों कैसे थे? साथ में थे। हालेलुया। कोई भी संगत हो, उसमें दोनों हो सकते हैं ना। सिंग वाले भी हो सकते और बिना सिंग वाली भेड़ भी हो सकती है। लेकिन प्रभु से बोलते मैं उस दिन, आखिरी दिन में क्या करूँगा? उनको जुदा करूँगा। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, बकरे को नहीं मालूम होना चाहिए मैं बकरा हूँ, और भेड़ को भी पता होना चाहिए मैं भेड़ हूँ। ये सीधी सी बात है। उस दिन तो प्रभु से कैसा हो, प्रभु आप मत करो, मुझे मालूम है बाईं ओर जाना है दाईं ओर, पता होना चाहिए ना पहले इसे हमको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो प्रभु यीशु उस दिन, आखिरी दिन, वो सभी का न्याय करने वाले। उस दिन जो हो गया वो फाइनल। वो धनवान क्या बोलता है? इस लाजरस को भेजो ना इधर, कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी ज़बान के ऊपर रखे। और अब्राहम ने क्या बोला? ये नहीं आ सकता वहाँ, और तू भी इधर नहीं आ सकता। वो धरती पर था। तेरे लिए भी वक्त था तू यहाँ आ सके, इसके लिए भी वक्त था वो वहाँ जा सके। लेकिन ये तो फैसला हो गया भाई, अभी बात खत्म। ये इधर तो इधर, तू उधर तो उधर ही।
ये आखिरी दिन भयानक है, ये फैसला का दिन भयानक है। उस दिन जो हो गया वो हो गया, बात फाइनल। उस वक्त हम वापस जाकर परमेश्वर से ऐसा नहीं कह सकते, परमेश्वर एक बार उस पुस्तक का रीचेकिंग करो ना। यहाँ पर गलती हो सकती है, वहाँ पर कोई रीचेकिंग नहीं। एक बार ये फैसला हो जाएगा, उसके बाद में सब कुछ ख़त्म। ये जो आखिरी दिन है, ये जो परमेश्वर का न्याय का दिन है, उस दिन का मैं बोलता हूँ इंतज़ार करना बंद ही कर दो, क्योंकि वो तो परमेश्वर फैसला करेंगे, लेकिन हमें पहले से ही वो फैसला वो पता होना चाहिए। उस दिन मेरा क्या होगा वो मुझे आज ही पता होना चाहिए। पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बिंदास है। क्यों बिंदास है? उनको ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। आज वचन को बहुत ध्यान से सुनना। लोग बिंदास इसलिए है मानकर बैठे हम स्वर्ग में ही जाने वाले। और क्यों ऐसा स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा वो लोग मानकर बैठे? एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती का पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और 47 से लेकर 50। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की वस्तुओं को समेट लाया, और जब वो भर गई तो उसको किनारे पर खींच लाए, और बैठकर जो अच्छा था वो तो बर्तनों में इकट्ठा किया, पर निकम्मा निकम्मा फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है उसको भी ध्यान से समझना कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है। उस बड़े जाल को कहाँ डाल दिया गया? समुद्र में डाल दिया गया। अभी समुद्र में डाल दिया गया। एक बार मैं कहीं से आ रहा था और रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर ताज़ी मछली मिलेगी। मैं चलो लेकर चलते, ताज़ा ताज़ा है। मैं वहाँ पर गया, एक दो लोग मुझसे दिखाई दिए, लेकिन मछली वाला कोई नहीं दिखाई दिया। तो मैंने बाइक को वापस यूटर्न मार दिया। तो एक भाई साहब ने बोला क्या हुआ? मैं छोड़ो कोई कुछ नहीं। नहीं बोलो सही। अरे वो बाहर बोर्ड देख कर मैं आया मछली का। मैंने बोला इसलिए मैं रोकता हूँ आपको, मैं ही मछली वाला हूँ। मेरा मछली कहाँ है? बोले जाल डाली हुई है ना। मुझे नीचे उतार कर उस तालाब के पास लेकर गया। जाल को ऐसे खींचा, काफ़ी मछली थी, सभी जिंदा थी। बोलो इसमें से कौन सी दूँ? पूरी ताजा। परमेश्वर ऐसा बोलते कि स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान, उसको डाला हुआ है, जाल डाला हुआ है, तो उसमें सभी तरह की बातें उसमें आ चुकी है। लेकिन है कहाँ जाल? अभी अंदर ही है, बहुत कुछ अंदर है। फिर प्रभु से बोलते हैं कि उसको एक दिन ऐसा आएगा कि जाल को बाहर खींच कर निकालेंगे। जब बाहर खींच कर निकालेंगे फिर उसमें से जो निकम्मी वस्तुएं थी उसको निकाल कर फेंक देंगे, और जो अच्छी वस्तुएं थी उसको अपने पास रखेंगे। फिर प्रभु ने इसका उत्तर भी दे दिया, बोले जाल को बाहर खींचना, इसका मतलब ये है इस संसार का अंत। स्वर्गदूत आएंगे और पूरे संसार में से जो बुरे लोग हैं उनको निकाल कर फेंक देंगे। मतलब ये जाल जो है वही ये संसार है जिसको परमेश्वर ने डाला हुआ है। आज सभी के सभी लोग किस में है? जाल में फंसे हुए। लेकिन जाल किसके लिए डाली गई है? मछली के लिए। जाल और किसी के लिए नहीं डाली गई। किसके लिए? मछली के लिए डाल दी। लेकिन जाल में सभी लोग आ गए, जैसे भी थे सभी लोग फंस गए उसमें। अब एक तो था मगरमच्छ। भाई साहब आप जाल में क्यों? स्वर्ग में जाने वाला हूँ मैं तो। मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, जाल में तो हूँ मैं स्वर्ग में जाऊँगा। भाई साहब तू तो लोगों को खा जाता है, निगल लेता है, घमंडी है तू तो। तेरे दांत ऐसे है, एक बात तेरे मुंह में कोई भी आ जाए फिर तू छोड़ता नहीं, उसको ख़त्म ही कर देता है। तू तो ऐसा है, शिकार करता है तू तो। अरे जाल में तो हूँ, यही तो स्वर्ग का राज्य है, मैं जाल में हूँ। क्यों
लोग बिंदास। मैं जाता हूँ संगति में, मैं प्रबोध लेता हूँ ना, मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, मैं प्रार्थना करता हूँ ना, लोग बिंदास। अरे इतने से कुछ नहीं होगा। ये जाल में फंसे वो लोग एक, और देखा तो उसमें सांप भी। भाई साहब कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। जिसके मुंह में जहर भरा हुआ है। मालूम है वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था, ऐसा कह रहा है, इधर भी जहर डाल दिया। ये लोग पहचानना है ऐसे लोगों को, जो आपके कान में जहर डालकर जाते किसी के प्रति। वो जो भी है सांप है, उसको डसने मत दो। कोई भी आता है ना, अगर आपको बोले कि भाई साहब मुझसे फलाने के बारे में आपसे एक बात करनी है, उसको एक सवाल तो ये कर देना कि तू जो बात करने वाला सच्ची है। पहले उसको ये सवाल पूछो, सच्ची है? अगर वो थोड़ा सा इधर उधर करे कि सुना है मैंने, तो उसको वहीं पर रोक लो, मत बताना। दूसरी बात, अगर वो बोले सच्ची है, तो दूसरी बात उसको पूछ लो मेरे फ़ायदे की है, तो फ़ायदा तो है नहीं उसमें। तो जब फ़ायदा नहीं दिखता तो उसको मना कर दो, मुझे सुननी ही नहीं है बात। ऐसे लोगों से दूर रहो। लेकिन वो कहाँ पर है? जाल में। तो उनको कैसा लगता है हम कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में। एक तो केकड़ा भी आ गया उसमें, है ना, 3 पैर इधर 3 पैर उधर। ऐसे नहीं चलता वो, ऐसे चलता है। सामने वालों को तो ऐसा लगे मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ऐसे मुड़कर इधर चला जाता है टेढ़ा। दिखने में कैसा लगता है? मेरे सामने देख रहा है, परमेश्वर के सामने देख रहा है, और चलता है पूरा टेढ़ा। केकड़े साहब कहाँ जाओगे? बोले कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। बोले कैसे? टेढ़ा चलता है, जाल में हूँ ना। बहुत लोग इस तरह से बिंदास है, उनको ऐसा लगता है कि हम जाल में हैं, लेकिन ये नहीं मालूम जाल तो निकाली जाएगी, फिर उसमें जो निकम्मी वस्तु उसको भी निकाल देंगे ना। और जो सच्ची है, अच्छी है, उनको अपने पास रखेंगे परमेश्वर। लेकिन निकालेंगे कब? वही तो आखिरी दिन है मेरे भाई। जहर है तो आज निकाल दो, मछली बन जाओ, कोई बात नहीं। मगरमच्छ के समान है, कोई बात नहीं, मछली बन जाओ। केकड़े के समान है, कोई बात नहीं, सीधा चलना शुरू कर दो। लेकिन एक बार जिस दिन जाल बाहर आ गई, तब तक जिसने अपने आप को नहीं बदला, उसके लिए उस दिन बात ख़त्म है। जाल में है इसलिए उनको ऐसा लगता है मैं बचाया जाऊंगा। कभी समुद्र के किनारे जाना, शंख आता है, शंख। अगर गलती से आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाए ना, तो आपके पैर को काट सकता है, वो कट जाएगा, चाकू के समान तेज रहता है वो। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा जंतु रहता है, ये तो उसका बाहरी हिस्सा है। और आपके सिर्फ पैरों की आहट वो सुनेगा ना, शंख घूमता होगा इधर उधर, आपके पैर की आहट भी उसने सुन ली, वो तुरंत अंदर घुस जाएगा और चुप हो जाएगा। उसको डर लगता है जो आया कहीं मुझे मार ना दे, मुझे ख़त्म ना कर दे। लेकिन बाहर से तो ऐसा दिखता है, आने दो, मैं ही दूर फोड़ दूंगा उसको। बाहर से इतने मजबूत। एक बार स्कूटर था मेरे पास, और मेरा एक मित्र 17-18 साल के हम होंगे, अपनी मस्ती में घूमने के लिए निकले थे। यहाँ सेंट्रल बस स्टेशन उसके पास, और एक बुलेट के ऊपर जा रहा था, बड़ी बड़ी मुझसे, और हमसे गलती हो गई, टक्कर लग गई उससे। आज गए काम से, 2-4 दांत तो कम होने ही वाले। लेकिन तभी उसने बोला उई माँ, बोला ये नहीं करेगा कुछ। इसकी बड़ी बड़ी मुझसे काम की नहीं है। दिखने में जोरदार, कई ऐसे विश्वासी है संघ के समान, बाहर से ऐसे विश्वास देखते हैं, हाँ क्या बात है, लेकिन हल्की सी बीमारी, डर के मारे भागे अस्पताल। लेकिन है जाल में, और उनको क्या लगता है मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग में। क्यों लोग बिंदास?
बिंदास इसी कारण है, अपने आप को जांच से नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हम जाल में फंसे ना, हम पहुंच नहीं वाले, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। जाल को तो बाहर निकालेंगे, और जिस दिन निकालेंगे वही आखिरी दिन। औरत से उठाकर बाहर फेंक दिया तो बात ख़त्म। जाल में रहना है हमेशा के लिए अच्छी वस्तु की तरह। तो जाल तो सिर्फ मछली के लिए डाली गई है। मछली जैसे बनो बस, समुद्र में रहते हुए, नमक में रहते हुए। पूरा समुद्र नमक से भरा हो लेकिन उस नमक को अपने अंदर नहीं आने देती। पूरा संसार पाप से भरा हो लेकिन ऐसा जीवन जो कि पाप आपके अंदर ना आए, ऐसा जीवन जीने वाले को परमेश्वर मछली बोलते। लेकिन शैतान जो है, वो शैतान आज लोगों को वो बांध कर रखता है। किसी को सोचने ही नहीं, तू तो बाइबल पढ़ता है कैसे जाएगा नरक में, तू तो प्रार्थना करता है कैसे जाएगा नरक में, तू तो संगति में जाता है, तू तो प्रभु बोझ लेता है, तू तो स्वर्ग नहीं जाएगा ना। वो भी फिर आगे नहीं सोचता। शैतान ने बोल दिया, मान लिया, ये नहीं बताएगा तू रेगुलर संगति में नहीं जाता, ये नहीं बताएगा वो, और मैं जाता तो हूँ। वो ये स्पष्ट नहीं बताएगा कि तू हर बार जाता है, वो तो इतना ही बताएगा तू जाता है। और आप लोगों पे असर, मैं तो जाता हूँ। कितनी बार आपने प्रभु से के लहू को छोड़ा है, और वो भी बिना वजह। ना आपकी जॉब है उस वक्त, ना आपका उस वक्त कारोबार है, आप आज़ाद हो, उस वक्त जा सकते हो, फिर भी नहीं गए। लेकिन शैतान ये बातें कहाँ बताता है, वो तो बस इतना बोलता है, तू तो रेगुलर है भाई, तू तो जाता है, तू तो प्रार्थना करता है। नहीं, कहाँ रेगुलर प्रार्थना करता है तू, कहाँ रेगुलर तू उपवास करता है, कहाँ रेगुलर तू संगति में जाता है, प्रभु बोझ लेता है। नहीं, तू रेगुलर नहीं है। लेकिन शैतान ये बात नहीं बताता। लेकिन मालूम है मछली कैसी होती है। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये किन लोगों की बात की है, किन लोगों की बात की है, थोड़ा जोरों से बोलो। नहीं, मछली की बात की है। विश्वासी तो बहुत सारे हैं। मछली जिसके लिए जाल डाली गई वो कैसे लोग हैं, तो बोले प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु बोझ लेने में, और चौथी बात प्रार्थना करने में लवलीन मतलब मगन हो गए। मगन रहने का मतलब कहाँ पर बंद किए, कहाँ पर मीटिंग है, कहाँ पर प्रो, चलो भागो भागो भागो, इधर जाओ उधर जाओ। उनके दिमाग में यही बात पड़ी रहती है, संगति है चलो भागो, प्रभु बोझ चलो भागो। लेकिन जिसमें ये बात नहीं, ध्यान से समझ कर जाना। अगर आज आप लोग खुद को नहीं समझ पा रहे हो तो वचन से समझ कर जाना। जिनमें ये बात नहीं वो मछली नहीं। मालूम है मछली कैसी होती है, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 17 अध्याय और वचन 27। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर गल डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अभी देखना, प्रभु यीशु कहीं पर गए तो वहाँ पर टैक्स देने की बात आई। तो प्रभु यीशु ने बोला चलो किसी को ठोकर का कारण नहीं रखना है, भर दो टैक्स। पैसे थे नहीं, तो पतरस को बोला पतरस तू जल्दी से जा समुद्र में जा गल डालना, और गल डालेगा तो एक मछली आएगी, और मछली का मुंह खोलना तो उसमें एक सिक्का फंसा हुआ होगा, वो ले लेना और वो हमारे लिए दे देना। अभी देखो मछली कैसी है, मछली कहाँ पर है, समुद्र में है। अभी गल कैसा होता है, गल के आगे एक पतला सा तार होता है, वो भी नोकीला, इतना भी पतला नहीं कि मछली उसको तोड़ सके। वहाँ पर कुछ खाना जो मछली खा सकती है, ऐसा कुछ खाना वहाँ पर रखते मछली को फंसाने के लिए। और फिर जब वो गल अंदर डाला जाता है तो मछली उसको देखती है, मछली को ऐसा है कि ये तो मेरे खाने की चीज़ है, तो क्या करती है झपट कर, क्योंकि एक मछली कहाँ होती है, बहुत सारी मछली होती है, तो मछली झपट कर उसको खाने का प्रयत्न करती। जैसे उसने उस खाने की चीज़ को अपने मुंह में लिया, वो जो नोकीली चीज़ होती है
वो उसके मुंह में फंस जाती है। अब जितना भी प्रयत्न करेगी अपने आप को उससे छुटकारा दिलाने के लिए, इतनी इतनी फंसती जाएगी वो, और अभी उसके मुंह से खून बाहर आएगा। अब वो तो मर जाएगी, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, पानी के बाहर वो रह नहीं सकती। लेकिन मैं जिस मछली की बात कर रहा हूँ वो देखो, प्रभु से ने बोला पतरस तू जा और जाकर गल डाल, जो मछली पहले आएगा उसके मुंह में तुझे सिक्का मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा हुई मछली को। और मालूम है उसके पास सिक्का कैसे था? हो सकता है कोई किश्ती में जा रहा उसका गिर गया हो, चाहे जो भी हो, मुझे उसकी डिटेल में नहीं जाना। सिक्का उसके हाथ पास है। और जब गल डाले, क्या आपको पता हो कि यहाँ पर फंदा है, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मर सकता हूँ, आप वहाँ से भागोगे या नहीं भागोगे? लेकिन मछली देखो क्या करती है, वो तो ये देखती है मेरे परमेश्वर के लिए मैं पहले मरूँ, मेरे परमेश्वर के लिए मैं पहले भागूँ, मैं मेरे परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करूँ, मैं करूँ, मैं कुछ दूँ परमेश्वर को। भागी, अपने मरने की फिक्र नहीं की, उस गल को अपने मुंह में ले लिया। कैसी फंसी होगी, कैसा लहू निकला होगा, लेकिन फिर भी आनंदित। क्यों? मैं मेरे परमेश्वर को सिक्का देने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया। जो इस तरह से सेवा कर सकते हो ना, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो बिंदास से खुलकर खर्च कर सकता है ना, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को लुटा सकता है ना, वो है मछली, वो है मछली। यहाँ तो सब धनवान बने हुए, लाजर को देखते अरे कहाँ आ गया सामने, अरे मौका मिला मेरे भाई, कर ले सेवा, इसकी बचाया जाएगा। ये मौका किसको नहीं दिखता? लोगों को ऐसा दिखता है कि यार मैं लूट जाऊंगा, ऐसे तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मछली वो है जो अपने आप को लुटाने के लिए तैयार रहती है, अपने आप को मारने के लिए तैयार रहती है, और अपने मुंह से एक सिक्का निकाल कर देती है। ले पतरस, मेरे प्रभु को चाहिए ना, जाकर दे दे। इससे कहते हैं मछली। हालेलुया। लेकिन जिन में ये मछली वाली बात नहीं, ध्यान से समझना, जिनमें ये मछली वाली बात नहीं, वो या तो मगरमच्छ हो सकता है, या तो केकड़ा हो सकता है, या तो सांप हो सकता है, या तो शंख हो सकता है। लेकिन जिसमें ये बात नहीं, वो मछली तो है ही नहीं, वो मछली तो है ही नहीं। और स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जिसे मछली के लिए डाला गया। उस जाल में रहना है, अंतिम दिन तक अच्छी वस्तुओं में स्थान बनाना है, तो हमको मछली बनना ही पड़ेगा। जाल कब बाहर आएगी? आखिरी दिन। क्या आखिरी दिन मगरमच्छ सांप बन सकता है? नहीं बन सकता। ये सारी आत्मिक बातें। मगरमच्छ कभी भी मछली नहीं बन सकता। लेकिन हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर मगरमच्छ किसको बोलते हैं, मछली किसको बोलते हैं। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जब तक जाल में हो तब तक मगरमच्छ अपने आप को बदल सकता है, मछली बन सकता है। सांप भी अपनी कड़वाहट, अपना जहर को निकाल दे तो वो भी मछली बन सकता है। जो शंख है, जो बाहर से दिखावा करता है लेकिन है मरा हुआ, वो भी तो मछली बन सकता है। लेकिन जिस दिन उसको बाहर निकालेंगे, आखिरी दिन आ जाएगा, बाद में सारी बातें ख़त्म। उस आखिरी दिन तो पता चल जाएगा कौन धर्मी है और कौन दुष्ट है। आखिरी दिन दुष्टों को धर्मियों के बीच में से निकालकर उनको अनंत आग में परमेश्वर बोलते डाल दिए जाएंगे। लेकिन जब तक जाल है तब तक बच जाओ। जब तक जाल में फंसे हो, बिंदास मत रहो। देखो कि आप सही में मछली हो। नहीं दिखाई देते मछली के गुण तो कोई बात नहीं, मौका है, आज बन जाओ। लेकिन जाल में रहकर ये मत समझो कि मैं जाल में हूँ तो मैं बचाया जाऊँगा। लेकिन इंसान खुद को जांच सकता है। आखिरी दिन से पहले उसको पता चल सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और आखिरी दिन से पहले वो अपने आप को बदल भी सकता है। एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो भी बाइबल में लिखी है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 24 से लेकर 30 तक पढ़ो तो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है
जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, न हो, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करो। ध्यान से समझते जाओ। प्रभु से एक दृष्टांत और दिया, और इसको कड़वे दाने का दृष्टांत बाइबल में कहा जाता है। बोले एक इंसान था, उसने अपने खेत में गेहूँ उसने बीज दिए, लेकिन उसके नौकर लोग सो रहे थे, और तभी क्या हुआ, दुश्मन आया। उसका दुश्मन आकर उसके बीच में कड़वे दाने बीज कर चला गया। जब वो पौधे बाहर आए तो नौकर लोगों ने देखा, ये पौधा कहाँ से आ गया, हमने तो गेहूँ लगाए थे, ये कड़वे दाने कहाँ से आए? चले गए मालिक के पास। मालिक ऐसा हुआ है, आपने तो गेहूँ डाले थे ना? बोला हाँ। तुम्हारे कड़वे दाने कहाँ से आए? हमने देखा पौधा निकला हुआ है। कोई बात नहीं मालिक, हम उखाड़ दे उसको। मालिक बोलते नहीं, अभी तो सिर्फ पौधा निकला हुआ है ना। हो सकता है आप कड़वे दाने समझकर कहीं गेहूं को भी उखाड़ दो तो गलती होने की संभावना है। एक काम करो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। और कौन से दिन? आखिरी दिन, कटने के दिन। बोले हम देख लेंगे, गेहूं को हमारे गोदामों में डाल देंगे, और इन लोगों को पहले निकाल कर इनको हम जला देंगे। अब ये दृष्टांत प्रभु ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के पीछे पड़ गए। नहीं प्रभु, हमको तो इसका मतलब बताओ, हमको तो इसका मतलब बताओ। और फिर प्रभु यीशु के पास वो लोग गए, और एक वचन पढ़ते, मत्ती 13 और 36 से लेकर 43 तक पढ़ दो। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राजा के संतान और जंगली बीज शैतान के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। अभी फिर से ध्यान से समझना कि प्रभु ने अभी इस दृष्टांत का मतलब बताया। बोले जो अच्छा बीज बोने वाला है वो तो मैं हूँ, तो परमेश्वर खुद है। बोले खेत क्या है? बोले संसार मतलब दुनिया है। तो बीज मतलब कोई गेहूँ नहीं है, हम लोग हैं, इंसान लोग हैं। बोले जो कड़वे दाने उसको कौन लगा कर गए? बोले शैतान। और वो जो पौधे वो तो शैतान के संतान है। शैतान के संतान का मतलब होता है कि जिसको शैतान पैदा करता है, और शैतान उसके संतान मतलब वो है जो शैतान के चलाए चलता है, जो बाइबल पढ़ लेता है, सुन भी लेता है, लेकिन चलता कैसे? शैतान के चलाए चलता है, शैतान की आत्मा के चलाए वो चलता है। ऐसे कई लोग हैं कि बाइबल पढ़ने के बाद, संगति में जाने के बाद जो सुधार उनके अंदर दिखना चाहिए वो सुधार उनके अंदर नहीं है। ऐसे लोग भी किसके संतान है? शैतान के संतान है। इनके ऊपर पवित्र आत्मा के फल वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे, सेवक लोग, उनको पता चल गया। परमेश्वर बोलते नहीं, दोनों को साथ में बढ़ने दो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। अभी देखो धर्मी और दुष्ट दोनों साथ में बढ़ रहे। परमेश्वर के संतान और जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे शैतान के संतान दोनों साथ में बढ़ रहे। बोला कटनी के दिन देखेंगे,
कटने का दिन मतलब आखिरी दिन। उससे पहले जो भी कड़वा दाना है, जो भी जंगली बीज है, उसके पास मौका है कि वो शैतान की बातों को छोड़कर वो परमेश्वर की बातें मानने लग जाएगी, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला बन जाएगा। तो हो सकता है वो बचाया जाएगा और पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर दिखाई देगा। परमेश्वर धीरज धरते, लेकिन उसको क्या लगता है, मैं भी तो खेत में ही हूँ, मैं भी तो खेत में हूँ, मैं भी तो सभी के साथ में हूँ ना, मैं भी चला जाऊँगा स्वर्ग में। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी जो फैसला होना है कब होगा, कटने के दिन मतलब आखिरी दिन। मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ ये आखिरी दिन बहुत भयानक है, क्योंकि सभी के पास उससे पहले मौका है। आखिरी दिन आपके पास कोई मौका नहीं। जो भी मौका आखिरी दिन से पहले, उससे पहले एक इंसान के पास मौका रहता है, लेकिन जिस दिन आखिरी दिन आ जाएगा तब सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। अब इंसान को इतना तो पता चलना चाहिए ना, चाहे वो बाइबल पढ़ता हो, चाहे प्रार्थना करता हो, चाहे संगति में जाता हो, लेकिन सभी लोग अपने आप को तो जानते ही हैं ना। तो उनको नहीं पता होना चाहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, मेरे अंदर पश्चाताप के फल दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। वो इंसान खुद भी अपने आप को जांच सकता है ना, परख सकता है ना। वो कटने का दिन आए उससे पहले अपने आप को जांच नहीं सकता। जब उसको लगता है कि मेरे अंदर वो नम्रता नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी क्रोध कर लेता हूँ, जब उसको ये पता चलता है कि मैं लड़ाई झगड़ा भी कर लेता हूँ, तो क्या पवित्र आत्मा से लड़ाई झगड़ा होता है? तो इतना तो पता चल जाए, जब ये सारी बातें मेरे अंदर है या इसमें से कोई एक है, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं। तो जब परमेश्वर आए और स्वर्गदूतों को भेजे, तो मत्ती 24 में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखो स्वर्गदूत चारों ओर फैल जाएंगे, उनको मालूम है कौन चुना हुआ है। पवित्र आत्मा दिखेंगे, चुने हुए लोग उनको उठा कर लेकर जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ उस दिन का इंतजार क्यों करें? क्या उससे पहले इंसान अपने आप को नहीं जांच सकता? क्या इंसान अपने आप को नहीं परख सकता, अपने अंदर देख नहीं सकता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं कि नहीं? प्रभु तो बोले दोनों को साथ में बढ़ने दो, जो जैसा भी उसको बढ़ने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो शैतान के संतान है उसको देखना चाहिए कि मेरे अंदर जब पवित्र आत्मा नहीं दिखते तो लाओ मैं अपने आप को सुधार लूँ, लाओ मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँ। अगर आखिरी दिन इस बात का पता चले तो क्या फ़ायदा? आखिरी दिन तो बात समाप्त है। और कई लोग तो ऐसे होंगे, आज सारी बातों को दिल में लेकर जाना, कई लोग तो ऐसे होंगे आखिरी दिन जब प्रभु यीशु आ जाएंगे तब भी नहीं मानेंगे, हमको क्यों नरक में डाल रहे हो। आखिरी दिन भी उनकी आंखें नहीं खुलेगी और आखिरी दिन भी वो परमेश्वर के विरोध में होंगे। मालूम है बाईं ओर वाले को प्रभु ने कहा ना, हे श्रापित लोग, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नग्न अवस्था में था लेकिन मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंधन में था, मुझे छुड़ाया नहीं, मैं बीमार था, मुझे मिलने के लिए नहीं आए। और तब बाईं ओर वाला उस दिन भी पूछते प्रभु ऐसा कब हुआ? लो, आखिर दिन भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। अभी भी उनको प्रश्न है, प्रभु हम नरक में क्यों, हम क्यों जाए उस अनंत आग में? कब हमने नहीं खिलाया, कब हमने नहीं पिलाया? अरे मेरे भाई जांचो तो सही अपने आप को, आज ही जांच लो। उन लोगों ने बोला प्रभु ऐसा कब हुआ? क्या पूछने का भी कोई फ़ायदा हुआ? क्या उसके बाद प्रभु ने ऐसा बोला सॉरी मेरी गलती हो गई, आप आ जाओ स्वर्ग में? तो बात तो ख़त्म है ना। अगर उस दिन भी आंखें नहीं खुलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ वो आखिरी दिन भयानक है, क्योंकि उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे कोई उसमें भयानकता वाली बात नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। उस दिन परमेश्वर का फैसला है, आदम से लेकर सभी लोगों को उस दिन इकट्ठा किया जाएगा। ये आकाश और धरती टल जाएंगे और शैतान उसका भी नाश होगा उस दिन। और उस दिन मौत का भी नाश हो जाएगा। मौत को भी परमेश्वर
आग की झील में डाल देंगे। पर आखिरी दिन की एक ख़ास बात है, और वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी बात कौन सी है, वो ख़ास बात कौन सी है। जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और 11 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा था। कोई बात नहीं, ध्यान इधर रखो भी। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यूहन्ना ने ऐसा देखा कि धरती चली गई, आकाश भी चला गया, और एक बड़ा सिंहासन रख दिया गया। उसके ऊपर परमेश्वर आकर विराजमान हो गए, और सामने आदम से लेकर सभी मनुष्यों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया। और ख़ास बात जो यूहन्ना ने देखी तो बोला पुस्तक एक पुस्तक नहीं, पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें। फिर अलग से बोलता है एक और पुस्तक, एक और पुस्तक, जिसको क्या कहते हैं, जीवन की पुस्तक, वो भी खोली गई। उन पुस्तकों में जीवन के पुस्तक नहीं, लेकिन बाकी जो पुस्तक थे उनमें जो जो लिखा गया था उसके अनुसार लोगों का उनकी करने के अनुसार न्याय किया गया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जीवन के पुस्तक की। करने का पुस्तक छोड़ो अभी, लेकिन जो जीवन का पुस्तक है उसके बारे में यहाँ पर एक बात लिखी है, और हम पढ़ते उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में नहीं था, न पाया गया, उसको कहाँ डाल दिया गया, आग की झील में। हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, जीवन के पुस्तक में नाम होना वो बहुत ज़रूरी है, और जीवन पुस्तक में नाम नहीं, उन सभी लोगों को आग की झील में डाल दिया गया। और वहाँ पर शैतान था, उसको भी वहीं पर डाल दिया गया। वहीं पर मौत है, उसको भी वहीं पर डाल दिया गया। वहाँ पर मसीह का विरोधी है, वहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता भी है। उन सभी के साथ जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था, उन सभी को उनके साथ डाल दिया गया। क्यों? उन्हीं के साथ रहते थे ना लोग, उन्हीं का कहा हुआ करते थे ना, वो तो उन्हीं के साथ रहे। लेकिन मैं एक ख़ास बात जो आज आपको बताना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान धरना। जीवन के पुस्तक में नाम नहीं था, वो सारे आग की झील में चले गए। क्या जीवन की पुस्तक आप लोगों ने देखी? किसी ने नहीं देखी, मैंने देखी है। और मालूम है उसमें यहाँ पर किचन में जो लोग बैठे, यहाँ पर जो बैठे और बाहर जितने लोग बैठे, उन सभी के नाम उसमें है। आप सभी के नाम उसमें है, उस जीवन के पुस्तक में। मैं सच कहता हूँ, उस जीवन के पुस्तक में आप सभी के नाम है। और प्रभु यीशु ने 12 चेले ठहराए, उसके बाद 70 चेले भी ठहराए। 70 चेले ठहराए, उसके बाद एक बार 70 चेले भी थे, 12 चेले भी थे। प्रभु उसने प्रचार कर दिया, बोले मेरा लहू सही में पीना है, मेरा मांस सही में खाना है। जो खाएगा पिएगा उसके साथ मैं रहूँगा, वो मेरे अंदर रहेगा, मैं उसके अंदर रहूँगा। जो खाएगा पिएगा उसको अंतिम दिन में जी उठाऊँगा। जो खाता है पीता है उसके अंदर जीवन है। ये सारी बातें प्रभु उसने बताई। और 70 चेलों को ये चीज़ भारी लगी, वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद प्रभु यीशु के साथ वो नहीं चले। लेकिन उससे पहले यही चेले बाहर निकले थे, अलग अलग जगह पर गए थे, भूत प्रेत निकाले थे, बहुत लोगों को चंगाई दी थी, मुर्दों को भी जिंदा किया था, सुसमाचार भी प्रकट किया था, और बड़ा आनंद के साथ खुश होकर नाचते कूदते हुए आ रहे थे। प्रभु यीशु को सामने मिल गए और प्रभु यीशु को सारी कहानी बताने, ए प्रभु क्या बात है, आपके नाम से तो ये हो गया, वो हो गया, इतने बीमार, इतने मुर्दे, ये इतने भूत प्रेत, ये काम किया, वो काम किया। रे शांत हो जाओ, इतना खुश मत हो। लेकिन खुश होने की वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। और प्रभु उसने उनको एक बात बताई, और लूका उसका 10वां अध्याय और वचन 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम्हारे नाम स्वर्ग में, मतलब उस जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। 70 चेलों के नाम किस में थे? जीवन पुस्तक में। अब मैं सवाल आपको करता हूँ,
ये 70 चले गए होंगे स्वर्ग में, और नाम थे उसमें। प्रभु ने बोला जीवन पुस्तक में नाम है, गए कि नहीं? फिर भी नहीं मानते, क्यों नहीं गए? जोरों से बोलो। चलो ये लोग जब भी मर गए होंगे और प्रभु ने जीवन की पुस्तक खोली होगी तो क्या हुआ होगा? इनके नाम नहीं होंगे? हाँ हालेलुया। सारे लोग 70 चेलों को स्वर्ग में जाने देना ही नहीं चाहते। ये नहीं जाने चाहिए। सच्चे भी हो आप लोग, नहीं गए। प्रभु से कहा और मांस छोड़ दिया उन लोगों ने, लेकिन प्रभु ने खुद उनको बताया था कि आप सभी लोगों के नाम स्वर्ग की उस पुस्तक में है, उसके लिए खुश हो जाओ, आनंद करो। लेकिन फिर भी वो लोग स्वर्ग में नहीं गए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब ये लोग मरकर, एक साथ में तो नहीं मरे होंगे, जब जब मरकर प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु ने बोला जीवन पुस्तक खोलो, तो इसका नाम है कि? बोला नहीं है। तो इसका मतलब अगर दूसरी बार नहीं मिल रहा है तो प्रभु के पास कोई रबर होना चाहिए, उसे मिटा दिया होगा नाम, बोले इसका नाम मिटा दो। चलो ये लोग स्वर्ग में क्यों नहीं गए? एक बार परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखकर मूसा को दी। मूसा को बोला मूसा जल्दी से नीचे जा, तेरे लोग तो व्यभिचार कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, जा जल्दी से। मूसा एक सभी के ऊपर क्रोध किया, 3000 लोगों को मार दिया। और मूसा बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं जाता हूँ आपके लिए। अभी तो परमेश्वर है उस पहाड़ पर, मैं जाऊँगा, आपके लिए प्रायश्चित करूँगा, आपके पापों की क्षमा मांगूंगा और मैं आपको बचाने का प्रयत्न करूँगा। और मूसा चले गए परमेश्वर के पास। अभी ध्यान से समझना, जब परमेश्वर के पास चले गए तो वहाँ पर जो परमेश्वर के साथ बात हुई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 32 और 33 वचन। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों उठाकर बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मूसा गए, हे परमेश्वर अब इनको अगर क्षमा नहीं करना है ना, मेरा नाम भी जीवन पुस्तक से निकाल दो। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर किसी की परवाह नहीं करता, अपने दास की भी परवाह नहीं करता। ध्यान से समझना, मूसा की भी परवाह नहीं की। क्यों तेरा नाम मिटाऊं? तेरे कहने से मैं उसका नाम मिटा दूंगा जो पाप करता है। इसका मतलब नाम पहले से लिखा था। समझ में आ रही है सभी को बात? नाम पहले से लिखा हुआ था। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं जिसका नाम नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि जो पाप करेगा उसका नाम मिटाया जाएगा। अभी ध्यान से समझना, संगत के लोग कैसे होते, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसके जैसा पवित्र आत्मा से भरा हो तो कोई है ही नहीं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लात मार कर मैं ही ना भगा दूँ इसको। कब किसका व्यवहार कैसे हो जाता है मालूम नहीं। कब उनमें बाइबल की बात दिखती है, कब शैतान की बात दिखती है, पता नहीं। अगर आज इंसान अच्छे से जीवन जीता है, परमेश्वर नाम लिख दे, कल फिर टेढ़ा चलता है, फिर मिटा दे, तीसरे दिन फिर वापस, क्या परमेश्वर ऐसा करेंगे बार बार? परमेश्वर ने लिख दिया, बात खत्म। अब पाप करेगा तब मैं मिटा दूंगा, लेकिन एक पाप से परमेश्वर वो तुरंत किसी का भी नाम नहीं मिटाते। परमेश्वर ने बोला, इज़राइल लोगों के बारे में बोला, जो पाप करेगा उनके नाम मैं मिटा दूंगा, लेकिन नहीं मिटाया था। उनको मौका दिया ना, जाओ आगे बढ़ो, अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। चलाते गए और भी आगे आए थी, बहुत कुछ किया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब विश्राम के देश में पहुंच गए, पास में मूसा ने 12 भेद लेने वाले को भेजा, और वो लोग आकर जब परमेश्वर के विरोध में चिल्लाए, रोए, तब परमेश्वर ने बोला अब इनको मैं ख़त्म करूँगा। तब उनका नाम मिटाए। बीच में कितने सारे गुनाह आ गए, कितने सारे पाप आ गए, लेकिन जब नहीं माने तब परमेश्वर नाम मिटा दे, अब नहीं लेकर जाऊँगा, अब विश्राम के देश में नहीं लेकर जाऊँगा। अब जो लोग जाल में है आखिरी दिन तक
जब मगरमच्छ ही रहेगा आखिरी दिन तक, तब परमेश्वर नाम मिटा देंगे। संखी रहेगा, ना ही माने तो परमेश्वर मिटा देंगे। तुरंत नहीं मिटाते परमेश्वर। आखिरी दिन से पहले सभी के पास मौका है। कड़वे दाने को बोला आखिरी दिन तक इनको बढ़ाते जाओ। जाल में बोले जाल अभी मत खींचो, अभी टाइम है, उसको भी आखिरी दिन ही हम निकालेंगे। और मालूम है परमेश्वर का दास ऐसा कहता है, एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 69, 27 और 28 वचन। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। हालेलुया। उनके नाम जीवन के पुस्तक से मिटाया जाए। देखो पूरा बाइबल पढ़ लेना, कहीं पर भी आपको ये जिक्र नहीं मिलेगा कि कब परमेश्वर नाम लिखते, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस जीवन की पुस्तक की बात की है वहाँ पर ऐसा लिखा है मैं नाम मिटा दूंगा। जाल आखिरी दिन ही बाहर निकालेंगे, इसका मतलब आखिरी दिन तक नाम है। दोनों पौधे को साथ में बढ़ने देते हैं, कटनी तक, मतलब आखिरी दिन तक दोनों साथ में। लेकिन वो दिन आएगा आखिरी दिन, भयानक दिन। वो आखिरी दिन आने से पहले आपके पास वक्त है, बने रहो परमेश्वर में, नहीं है तो आ जाओ परमेश्वर में। लेकिन आखिरी दिन एक बार आ गया, उस दिन जो फैसला हो गया उसके बाद कुछ ही नहीं। पहले ही गुनाह से परमेश्वर अपना नाम, किसी का नाम नहीं मिटाते। मैं डरता हूँ कि आज चाहे सभी का नाम हो, जिस तरह से 70 चेले के भी थे, मैंने नहीं, आप लोगों ने खुद उत्तर दिया कि वो लोग नहीं गए, उनके नाम मिटाए गए। जब आपको इतना मालूम है तो मैं बोलता हूँ आज आप लोगों का जीवन कैसा है, आप लोग किस तरह से जीवन जीते हो। नाम तुरंत नहीं मिटाया जाता। 70 चेलों से भूत प्रेत नहीं निकले तो ही प्रभु उनके पास गए, उन्होंने भूत प्रेत निकाल दिया। और 70 चेले फिर भी प्रभु से पूछने लगे हमसे क्यों नहीं निकला। बोले तुम्हारे अविश्वास के कारण, मतलब मौका दिया ना, करो विश्वास, करो काम। अभी भी मौका तो उनको फिर भी मिला, उस वक्त नहीं काटा गया नाम, लेकिन फिर भी 70 चेले नहीं आए तो नहीं आए। देखो उस इंसान के साथ क्या हुआ जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। आखिरी भोज तक तो पहुंच गया था, आखिरी दिन तक था वो, धर्मियों के साथ था वो धार्मिक। जो लोग आज्ञाकारी कर रहे थे उनके साथ ये बिना आज्ञाकारी वाला था कि नहीं वहाँ पर। आखिरी दिन राजा बाहर आया, दूर से देखा ये कपड़े बिना, निकल, क्यों नहीं पहने तूने। मौका था कि नहीं उसके पास, मौका था कि नहीं उसके पास। आखिरी दिन परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। क्या परमेश्वर ने उस इंसान के पास से अपना सिक्का ले लिया था? आखिरी दिन तक लिया था सिक्का वापस। जो भी आपको टैलेंट मिला है, जो भी आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान मिले, क्या उसमें से परमेश्वर ने आकर आपसे छीन लिया? एक भी तो नहीं। किस दिन छीना? आखिरी दिन। तो वो दिन आने से पहले वक्त है कि नहीं? आखिरी दिन खतरनाक है बस, उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो 5 मूर्ख स्त्री जब तेल लिया या नहीं लिया बाजार से, लेकिन जब वो पहुंची दरवाज़ा तब बंद था ना। वो 5 बुद्धिमान जब जा रही थी तब तो दरवाज़ा खुला था कि नहीं? उनके पास भी तेल होता तो दरवाज़ा खुला मिलता कि नहीं? दरवाज़ा कब बंद हुआ? आखिरी दिन। लेकिन बंद होता है तो खुलता है क्या? मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ आखिरी दिन बहुत खतरनाक है। जो कुछ करना आखिरी दिन से पहले करो, ये मत सोचो उस दिन मेरा क्या होगा। एडवांस में तैयार हो, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एडवांस में परसेंटेज जैसे ला कर रखो। जो कुछ करना है एडवांस में कर रखो, ताकि आखिरी दिन को आपको शर्मनाक परिस्थिति में ना आना पड़े। आखिरी दिन वो दरवाज़ा बंद हुआ, तब तक तो दरवाज़ा खुला था, तब तक वो दरवाज़ा खुला था। आखिरी दिन परमेश्वर ने बोला मैं भूखा था लेकिन नहीं खिलाया। आखिरी दिन पूछा, पहले नहीं पूछा। मैं बोलता हूँ उससे पहले वक्त था कि नहीं? क्या आज आप लोगों के पास वक्त है या नहीं है?
हालेलुया। आज आपके पास वक्त है या नहीं है? आया ना? इसका मतलब काम किसी ने नहीं किया। नहीं तो बोलते मुझे वक्त की ज़रूरत नहीं, आज आ कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज भी आप बोलते हो कि मेरे पास वक्त है, इसका मतलब आज आप भी बैठे रहे हो उस एक सिक्के वाले की तरह, 5 मूर्ख स्त्री की तरह। और वो जो कपड़ा पहने बिना गया, वो सब लोग आखिरी दिन तक थे। मैं बोलता हूँ धोखे में मत रहो। आज ही अपने आप की परीक्षा करो। जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मालूम नहीं पड़ा, उनको नरक में डाल दिया गया, आग की चिल में उनको डाल दिया गया। नाम तो पहले था, लेकिन आखिरी दिन आया, बस उसके कुछ क्षण पहले परमेश्वर ने नाम मिटा दिया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आखिरी दिन भयानक है। वो दिन आने से पहले, उस दिन तो फैसला होने वाला है, उससे पहले आप बच जाओ। उससे पहले स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर लो। जो भी काम करना है सब आपको मालूम है, कितना भागना है, कितना दौड़ना है, सब आपको मालूम है। वो दिन आए उससे पहले आपके पास वक्त है। अपने आप को कड़वे दाने से परमेश्वर के संतान बना लो। उससे पहले चाहे मगरमच्छ वाली बात हो, चाहे सांप वाली बात हो, चाहे शंख वाली बात हो, जो भी बात हो, लेकिन उसको निकाल कर एक मछली की तरह बन जाओ। लेकिन अगर जाल एक बार बाहर निकल गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वो धनवान अभी मछली बन गया, कहाँ नरक में जाकर, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ सुधरने से कोई फ़ायदा नहीं। आखिरी दिन आने से पहले अपने आप को सुधार लो, क्योंकि आखिरी दिन भयानक है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए भयानक है जो आज अपने आप को नहीं सुधारते। सब कुछ फाइनल कर कर रखो, तैयार कर कर बैठो, और आखिरी दिन का फिर इंतज़ार करो तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दिन तक अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर उस दिन मार दिए जाओगे। हालेलुया। आओ सभी अपने अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परख सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते। लेकिन जब आखिरी दिन आ जाएगा, तब ना तो आप अपने आप को जांच सकते हो, ना तो आप अपने आप को उस दिन बदल सकते हो, ना तो उस दिन आपका कुछ हो सकता है। जो कुछ करना है आज ही करना है, अभी ही करना है, अभी ही अपने आप को संभालना है। आखिरी दिन उन लोगों के लिए भयानक है जो अभी तक उस आखिरी दिन के लिए तैयार नहीं। आज हमारे पास मौका है। जिस तरह से परमेश्वर ने उन सभी लोगों को मौका दिया था, आखिरी दिन तक उन कड़वे दाने को भी वक्त दिया। जाल में जितने भी मगरमच्छ थे, सांप थे, शंख थे, केकड़े लोग थे, उस सभी को परमेश्वर ने आखिरी दिन तक वक्त दिया। जिसके पास एक सिक्का पड़ा था उसको भी आखिरी दिन तक परमेश्वर ने उसका इंतज़ार किया। वो 5 मूर्ख स्त्री, उनको भी परमेश्वर ने चुना हुआ था आखिरी दिन तक। उस इंसान को परमेश्वर ने कपड़े दिए थे आज्ञाकारी के आखिरी दिन तक। लेकिन वो दिन कहीं आपको बाहर ना कर दे बस। इसलिए वो दिन आने से पहले आज्ञाकारी के वस्त्र पहन लो, अपने सिक्के का इस्तेमाल करो, 1 का 2 कर दो, पवित्र आत्मा से भरपूर रहो, परमेश्वर के वचन खिलाओ, पवित्र आत्मा लोगों को पिलाओ। शंख ना बनो, मगरमच्छ ना बनो, सांप ना बनो, कुछ भी ना बनो, मछली की तरह बन जाओ। कड़वे मत रहो, जंगली दाने मत बनो, लेकिन परमेश्वर के संतान बनो। आखिरी दिन में कुछ ना हो उससे पहले आज वक्त है, आज आप बदल जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।